हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम सीजी टेट, हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी प्रेरणा, सी निर्देशन और डी है पाठ्य पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधिगम जो है प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्प्रेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्कैलकुलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए है अधिगम में असुविधा के, बी है अधिगम में समस्या के, सी अधिगम में आसक्तता के और ऑप्शन डी है अधिगम में कठिनाई के। तो एक बच्चा यदि कॉपी में लिखने में जो है विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां यदि करता है तो इस प्रकार का बच्चा जो है अधिगम में आसक्तता का लक्षण प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अधिगम में आसक्तता के कारण जो है ऐसा बच्चा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है युवा अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। ठीक है, इस अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति अपने निम्न स्तर पर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए उभयमुखी, बी अंतर्मुखी, सी बहिर्मुखी और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में जो है व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता कौन है? ऑप्शन ए है फ्रायड, बी ड्रेवर, सी स्टेनले हॉल और डी है डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल अध्ययन के पिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी स्टेनले हॉल को जो है बाल अध्ययन के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए प्रखर बुद्धि, बी यौन परिपक्वता, सी बड़ा भवन और ऑप्शन डी है खेल का मैदान। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान है ना। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला जो प्रमुख घटक है खेल का मैदान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन ए 11 से 12 वर्ष, बी 14 से 20 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 से 24 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की अवधि होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? ऑप्शन ए भ्रूणावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था या फिर डी है किशोरावस्था। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास की गति जो है बाल्यावस्था में बहुत कम देखने को मिलती है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोहलर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक और डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए ऋणात्मक स्थानांतरण, बी धनात्मक स्थानांतरण, सी गति स्थानांतरण और ऑप्शन डी है शून्य स्थानांतरण।
तो साइकिल सीखने के बाद जो है यदि स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का जो है स्थानांतरण होगा तो इससे क्या धनात्मक स्थानांतरण होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साइकिल सीखा उसके बाद फिर क्या स्कूटर सीखेगा तो इससे क्या धनात्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ रहा है ना, साइकिल फिर स्कूटर फिर 4 व्हीलर, तो इससे धनात्मक स्थानांतरण होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए डेटिंग करना, बी कार्यों को शीघ्रता से करना, सी विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना और ऑप्शन डी है सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए डेटिंग करना, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेटिंग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डेटिंग करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी है उसके वातावरण पर, सी उसकी बुद्धि पर और ऑप्शन डी है उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास जो है किस पर निर्भर करता है तो उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर जो है मानव का विकास निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं तो ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ठीक है ना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भी कुछ हूँ आदि जो ऐसी इस प्रकार की भावनाएं हम लोगों को किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं, ठीक है। इस प्रकार की यदि भावनाएं देखने को हम लोगों को मिलती है किशोरावस्था में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आदतें होती है। ऑप्शन ए जन्मजात, बी अर्जित, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदतें क्या होती है, आदतें जो है हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आदतें अर्जित होती हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने को अभ्यास को करना चाहिए। ऑप्शन ए अनदेखा करना चाहिए, बी निरुत्साहित किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने की अभ्यास को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें यदि आप लोग जो है प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता और ऑप्शन डी है शिक्षक की लिखावट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को विषय की समझ जो है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है ना। यदि शिक्षक को जो है विषय का समझ ही नहीं रहेगा तो कैसे प्रभाव डालेगा, है ना, शिक्षण में। तो शिक्षण की प्रभावकारिता को जो है शिक्षक को विषय की समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, बी चर्चा करना चाहिए, सी कहानी कहना चाहिए या फिर डी है प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का और डी है तटस्थता की भावना का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक जो है विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान डैश डैश का विकास है। ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन और डी है लैटिन स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन। शिक्षा में फ्रोबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किंडरगार्टन का विकास
है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक और डी है 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी क्रियात्मक अवस्था बताना है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी क्रियात्मक अवस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी विशेष मानसिक क्षमताएं, सी अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विशेषताएं। तो व्यक्तिगत निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं होता है वो है समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है व्यक्तिगत निर्देशन में सम्मिलित नहीं होता है। बाकी विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, व्यक्तिगत विशेषताएं ये सभी व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है? ऑप्शन ए जॉन ड्यू, बी डगलस ने, सी पेस्टोलॉजी ने और डी है स्किनर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक के द्वारा, बी बर्नन के द्वारा, सी गिलफॉर्ड द्वारा और डी है कैटल के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि मॉडल की संरचना जो है गिलफॉर्ड के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन है। ऑप्शन ए स्किनर का, बी क्रो एवं क्रो का, सी वुंट का और डी है थॉर्नडाइक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन है स्किनर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्किनर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 120, है ना। यदि कोई बच्चा है जिसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। ठीक है, आईक्यू कैसे निकलते हैं? तो आईक्यू बराबर मानसिक और नीचे वास्तविक इंटू 100, है ना। मानसिक कितना है? 12, वास्तविक 10 वर्ष इंटू 100। 120। ठीक है, तो इस तरह से जो है आईक्यू निकालते हैं। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का और ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, बालक का विकास ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कुसमयोजित को, बी निम्न बुद्धि लब्धि वाले को, सी एकांकी को और डी है समस्या समाधान करने वाले को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समस्यात्मक बालक जो है कुसमयोजित बालक को कहते हैं। ठीक है, समस्यात्मक बालक कुसमयोजित को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन ए कोहलर का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत और डी है थर्स्टन का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो बहुत उपयोगी है सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूझ के सिद्धांत को कला संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया? ऑप्शन ए वाटसन, बी स्किनर, सी क्रो और डी है जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूझ के सिद्धांत को कला संगीत व साहित्य में उपयोगी जो है क्रो ने बताया है। ठीक है,
सूझ के सिद्धांत को जो है कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? क्रो और क्रो। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बाल मनोविज्ञान से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।